वो जो नामे मोहम्मद है ए मोमिनो, वो जो नामे मोहम्मद है ए मोमिनो, उस पे नुक्ता भी रब को गवारा नहीं। वो जो नामे मोहम्मद है ए मोमिनो, उस पे नुक्ता भी रब को गवारा नहीं। और जो नबी की ग़ुलामी से मुंह फेर ले, दोनों आलम में उसका गुजारा नहीं। प्यारे दोस्तों, ये मुंह फेरने की बात है, और अगर कोई गुस्ताखी कर ले तो उसका हस्र क्या हो सकता है। प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में ये औरत, जिसका नाम नुपुर शर्मा है, इसने नबी की शान में गुस्ताखी किया था। अब दोस्तों, नबी की शान में गुस्ताखी करने के बाद कैसे इस औरत के ऊपर हो गया है बड़ी कार्रवाई, कैसे इस औरत की हेकड़ी निकल गई है दोस्तों। और नबी पर गुस्ताखी करने वाली, नबी की शान में बेअदबी करने वाली औरत नुपुर शर्मा, जो कि भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता थी, अब इसके ऊपर ऐसी कार्रवाई हुई है कि पूरा हाय तौबा मच गया है, खुद ये गिड़गिड़ाने लगी है। पूरी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे दोस्तों। लेकिन मुसलमानों के लिए बड़ी खुशखबरी, बड़ी राहत की बात है कि जिस तरीके से मुसलमानों ने पैगंबर इस्लाम की शान में गुस्ताखी देखने के बाद जिस तरीके से अपना गुस्सा जाहिर किया, अपना रोष दिखाया और इस गुस्ताखी के खिलाफ उठकर खड़े हुए, उसकी वजह से दोस्तों जो प्रेशर बना, जिस प्रेशर के बाद अब नुपुर शर्मा, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता नुपुर शर्मा के ऊपर हो गया है बड़ी कार्रवाई। पूरी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे दोस्तों। लेकिन आपसे अज़मन गुजारिश है, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल के बटन को कर दीजिए ऑन और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा ले, ताकि आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, आज से लगभग 8-9 दिन पहले टाइम्स नाउ के ऊपर नुपुर शर्मा ने पैगंबर इस्लाम के शान में, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी किया था। जब वो वीडियो वायरल हुआ, उसके बाद से दोस्तों देश भर में लगभग 8-9 जगहों पर नुपुर शर्मा के खिलाफ FIR दर्ज कराया गया। साथ ही साथ विदेश तक में नुपुर शर्मा के खिलाफ आवाज़ उठने लगी। यहाँ तक कि दोस्तों कई जगह पर भारतीय सामानों का बहिष्कार किया जाने लगा मुस्लिम मुल्क में, और देश के अंदर जगह जगह पर मुसलमानों ने नुपुर शर्मा के अरेस्ट करने के लिए मोर्चा निकाला, जुलूस निकाला और अपना मेमोरेंडम सरकार तक पहुंचाया। और इस कदर से प्रेशर बना दोस्तों कि आखिरकार मुसलमानों के आगे, मुसलमानों के विरोध के आगे भारतीय जनता पार्टी को सख्त कदम उठाना पड़ा। प्यारे दोस्तों, रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी ने गुस्ताखे रसूल नुपुर शर्मा के ऊपर बड़ी कार्रवाई कर दिया है। बड़ी कार्रवाई करते हुए दोस्तों इसको 6 सालों के लिए भारतीय जनता पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। प्राथमिक सदस्यता खत्म कर दी गई है, यानी एक तरीके के लिए इसको निकाल दिया गया है पार्टी से 6 सालों के लिए। साथ ही साथ जिस प्रवक्ता की कुर्सी पर बैठकर इनको घमंड हो गया था, वो घमंड चकनाचूर हो गया दोस्तों। इनकी प्रवक्ता की कुर्सी भी चली गई। जो अपने आप को स्पोक पर्सन समझते थे, वो स्पोक पर्सन की कुर्सी भी चली गई। भारतीय जनता पार्टी के जो ये नेत्री थे, लीडर थी, वो लीडरशिप भी चली गई। और अब ऐसा गाज गिरा है दोस्तों, अल्लाह की ऐसी फटकार पड़ी है कि अब इसका शोहरत खत्म हो गया, रुतबा खत्म हो गया। जिस पार्टी के बलबूते उछल कूद रही थी, उसी पार्टी ने इनको कान पकड़कर बाहर कर दिया है, एक तरीके से कह सकते हैं। और अब दोस्तों जैसे ही नुपुर शर्मा गुस्ताखे रसूल, इस नुपुर शर्मा के ऊपर कार्रवाई हुआ है, नुपुर शर्मा अब गिड़गिड़ा रही है और ये कह रही है कि मैंने कुछ बातें कही है, इसके लिए मैं अपने शब्द को वापस ले रहा हूं और मेरा किसी भी तरीके से किसी का दिल दुखाने का मकसद नहीं था। यानी कि गिड़गिड़ाने लगी है। जो अकड़ रही थी कुछ दिन पहले, अब वही गुस्ताखे रसूल गिड़गिड़ाने लगी है और माफ़ी मांग रही है मुसलमानों से। लेकिन दोस्तों मुसलमानों ने भी इसके ट्वीट का जवाब देते हुए ये साफ कर दिया है कि एक
तो है कि किसी के शान में गुस्ताखी करना, किसी को कत्ल कर देना और उसके बाद सिर्फ माफ़ी मांग लेना। और एक दूसरी बात यह है कि एक गलती से गलती हो जाती है और एक जानबूझकर गलती होती है। और जो नुपुर शर्मा ने पैगंबर इस्लाम के शान में गुस्ताखी किया, वो जानबूझकर गुस्ताखी किया है और उसकी माफ़ी नहीं है। चूँकि बात पैगंबर इस्लाम प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ऊपर की है कि अगर किसी मुसलमान के ऊपर की होती तो बात कुछ और थी, लेकिन बात पैगंबर इस्लाम की शान की है। और इसीलिए तो किसी ने क्या खूब कहा है दोस्तों कि इसको माफ़ी नहीं मिलना चाहिए, ये सज़ा की हकदार है, इसने जानबूझकर पैगंबर इस्लाम की शान में गुस्ताखी किया है, इसको सज़ा मिलनी चाहिए। मुसलमान ट्विटर पर अपनी राय पेश कर रहे हैं। और दोस्तों यकीनन मुसलमान को अगर ये भला बुरा कहती तो माफ़ी पल भर में मिल जाता। चूँकि जान मांगोगे तो जान देंगे, जान मांगोगे तो जान देंगे, माल मांगोगे तो माल देंगे। किसी ने क्या खूब कहा है कि जान मांगोगे तो जान देंगे, माल मांगोगे तो माल देंगे, लेकिन ये हमसे हो ना पाएगा कि नबी का जाहो जलाल देंगे। नबी मुकर्रम प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में मुंह खोलकर सस्ती शोहरत पाने के लिए पहले तो जो मन किया वो बकती है, और जब 9 दिन गुजर जाते हैं और जब इसकी पार्टी कार्रवाई करती है तब इसको लगता है कि मैं अपने शब्द को वापस ले लेता हूँ, तब ये माफ़ी मांगने लगती है। चूँकि ये जानबूझकर पैगंबर की शान में गुस्ताखी की है दोस्तों, इसीलिए मुसलमान बिल्कुल भी इसे माफ़ करने के मूड में नहीं है, बल्कि सरकार से ये मांग कर रहे हैं, बराबर मांग कर रहे हैं कि इस गुस्ताखे रसूल को गिरफ्तार किया जाए और कानून संगत, संविधान संगत इस पर मुकदमा हो और इस पर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई हो। और मुसलमान अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं कि जल्द से जल्द इस गुस्ताखे रसूल नुपुर शर्मा को गिरफ्तार किया जाए। लेकिन दोस्तों भारतीय जनता पार्टी ने आधिकारिक बयान जारी करते हुए पल्ला झाड़ लिया है। उनका कहना है कि हम किसी भी धर्म के धर्मगुरु या उस धर्म के सर्वोच्च पर्सन के खिलाफ अगर किसी भी तरह का अगर निंदनीय बात कोई कहता है तो हम उस चीज़ को नहीं मानते हैं, और भारतीय जनता पार्टी इस चीज़ को नहीं मानती है, और जो ऐसा काम करता है वो बिल्कुल गलत है। और इसीलिए नुपुर शर्मा के ऊपर दोस्तों जो भारतीय जनता पार्टी की संविधान है उस संविधान के अकॉर्डिंग उसके ऊपर कार्रवाई किया गया है। और एक और गुस्ताखे रसूल जो दिल्ली का था, जो इसके ट्वीट पर बहुत उछल कूद कर रहा था, दिल्ली में बड़े पद पर था, उसको भी हटा दिया गया है, उस पर भी कानूनी कार्रवाई किया गया, बीजेपी के द्वारा संवैधानिक कार्रवाई किया गया है और उसको उसके पद से हटा दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी से किक मार के बाहर कर दिया गया है भड़काऊ बयानबाजी इस्लाम के खिलाफ करने के लिए।